सबसे पहला सवाल और जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि 1 घंटे का आप प्राइम टाइम शो करते हैं, उसके लिए रिसर्च कितने घंटे की होती है रवीश? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। सर मैं रोज 16 से 17 घंटे काम करता हूँ और आज भी करता हूँ। और सुबह 7 बजे से उठ के मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि अब रिसोर्स की बहुत कमी रहती है, मैं इनबॉक्स में काम कर रहा होता हूँ। ये मेरा वर्क प्लेस है। काम क्या है कि मैं हजारों लोगों के मैसेजेस देख रहा होता हूँ, उनकी परेशानियों को समझ रहा होता हूँ और उनकी भेजी गई तस्वीरों को देख रहा होता हूँ। उससे मैं हर दिन की अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाता हूँ कि क्या करना चाहिए। और अब तो 2 शो उसमें करते हैं तो 17-18 घंटा तो चला ही जाता है सर। बाद में लोगों के शो से पहले तो आप, अगर मैं 9 बजे शो जाता है तो मैं 7 से 9 तक काम करता हूँ। कोई 10 मिनट खाने का और 10 मिनट नहाने का, इसके अलावा मेरा कोई और लाइफ नहीं है। कुछ लोग जो बाहर की यूनिवर्सिटी में जो अच्छी तालीम पा रहे हैं, वो लोग जो एमफिल पीएचडी के लोग हैं, अपनी तरफ से वो मेरी मदद करते हैं। कई बार कभी उनसे मैं मदद मांगता हूँ तो वो मदद कर देते हैं। कि इसमें इसी सवाल के जवाब में एक बात कहनी चाहता हूँ कि आज के दौर की पत्रकारिता में संजय जी आप तभी एक्सेल कर पाएंगे, ये मुझे अब मेरी अपनी समझ बनी है, जब आप स्टैटिस्टिक्स को समझने की आप में एबिलिटी हो, उसको क्वेश्चन करने की एबिलिटी हो, जो जो मुझ में बहुत कम है। मतलब कोई दूसरा करता है, फिर मुझे लगता है कि मैं ही खुद करके क्यों नहीं पकड़ लिया इसमें कि ये गड़बड़ी है। और दूसरा, लीगल अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए। तीसरा, अगर आपके पास हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उतनी कैपेसिटी हो कि आप पढ़ सकते हैं। जैसे प्लेग की किताब मैंने पढ़ी, फिर हिंदी और अंग्रेजी में बहुत रोक के, जैसे लग रहा था कल 10वीं का इम्तहान होने वाला है। तो वो बहुत दूर तक काम आया मुझे कि फिर जब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात कर रहा था तो एक बैकग्राउंड था मेरे पास कि मैं उनसे क्या सवाल पूछ सकता हूँ या फिर मैं दर्शकों के लिए क्या सवाल निकाल सकता हूँ। वो भारत में जब फ्लू फैला था 1918 का, उसमें बॉम्बे का और अलग अलग शहरों का उन्होंने अध्ययन किया था। तो वो बता रही थी कि सुमित्रा नंदन पंत किस तरह से इसको नरेट कर रहे हैं। तो ये एक हम एक स्तर पर जरूर हम इतना काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ में भी एक ही दो लोग हैं, तो वो लोग भी मदद करते हैं मिला जुला के। ये टफ है थोड़ा सा करना है। रवीश, तो मैं इसमें आपको बताना चाहता था, क्योंकि मैं भी जुड़ा रहा बहुत लंबे अरसे तक न्यूज से, तो मैं जानता हूं कि लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जाना कितना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जब हमारी यूनिवर्सिटी में हमने, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं लेकिन आप माइनर डिग्री ले सकते हैं लॉ में, ये आपको एनकरेज किया जाता है। और हम चाहते हैं कि जो रिपोर्टर आए हमारे न्यूज रूम में वो लॉ की उसको जानकारी हो। इसी तरह हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। ये बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, ये बढ़िया है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी मीडिया इंस्टीट्यूशन में लॉ को मीडिया लॉ पढ़ाया जाता है, लेकिन लॉ और ये सारी चीजों को समझना जरूरी है, लॉ भी, बहुत जरूरी। हाँ। और स्टैटिस्टिक्स को समझे बगैर, मैथ्स की एबिलिटी के बगैर, डेटा को, अभी क्या है कि दुनिया बहुत कॉर्पोरेट हो गई है। अब यूट्यूब, फेसबुक क्या घपला कर रहे हैं, इन सब चीजों को समझने के लिए एल्गोरिदम का माइंड, डेटा को कॉम्प्रिहेंड करने का माइंड बहुत जरूरी है। और इसीलिए जरूरी है सर, और हम लोग लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इंडिया की पहली लिबरल, तो हम कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी है, बेसिक मैथ्स भी है, बेसिक साइंस भी है। तो जर्नलिज्म के स्टूडेंट को 11 अलग अलग ऐसे सब्जेक्ट्स भी क्लियर करने पड़ते हैं। मेरी तो जानकारी में तो ऐसा नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत ही आइडियल है। ये मैं भी आपके स्टूडेंट से उस समय मिला था। जी, जनरली मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है एक स्टूडेंट के क्वालिटी को लेकर, लेकिन उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं कह थैंक रहा यू। था कि उस यूनिवर्सिटी से आपका फोन आया तो जरूर जाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, जैसे महाराष्ट्र से कुछ छात्र मिलने आते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, कमिटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है संजय जी। इन सब चीजों का तो मुझे लगता है कि काश इनको अच्छा एजुकेशन मिल जाए तो ये बड़े शानदार पत्रकार हो जाएंगे सब अपने अपने इलाके में। जी, इसके बगैर आप कोई डेटा ला के दे देता है कि ये कंपनी का घोटाला, मुझे समझ में नहीं आता, मैं वापस कर देता हूँ कि मैं क्या करूँगा। एक तो मैं मशीन की रफ्तार से काम कर रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत फेलियर लगता है कि काश अब तो वो गणित में मैं तो काफी कमजोर विद्यार्थी था, अब तो कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन जो भी स्टूडेंट आपका सुन रहा है, अगर उसका लॉ या स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री में प्रोबेबिलिटी, जी है, हाँ बिल्कुल। तो इसको भरोसा रखना चाहिए कि आज ना कल उसे एक मौका जरूर मिलेगा कि जहां वो ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए सोसाइटी को एक अगले लेवल पर ले जाएगा, एजुकेट करेगा, बहुत लोगों का भला कर पाएगा।